हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका क्या होती है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन इट्स डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, देखते हैं। और इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। और आज मैंने पीडीएफ को थोड़ा रिवाइज कर दिया है। जो मेन मेन पॉइंट्स है पहले तो हम केवल समझा देते, आज मैंने उनको नोट डाउन भी कर दिया है, ठीक है। और पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट आपके लिए है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी क्लास जो है बहुत कम से कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाए, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 3 हो गया। अब भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसी को हम कर लेते हैं कि भाषा विकास है जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करती हैं। उन पर हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है स्वास्थ्य। जो हेल्थ होती है वो भी बच्चे को स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, मतलब भाषा विकास को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य कैसे? अगर मान लीजिए कोई बच्चा हमेशा बीमार ही रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता है, तो वो समाज में ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पाएगा, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए उस जो इससे क्या होगा, इससे बच्चे का जो भाषा विकास है वो प्रभावित हो जाएगा। तो स्वास्थ्य जो है वो भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुद्धि। हरलाक, ठीक है। ये हरलाक जो थे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जो बच्चे उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं या जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, जो पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, उनका निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चों से, निम्न बुद्धि वाले बच्चों से अर्थात जो भाषा विकास होता है वो अधिक होता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात हरलाक ने बताई थी। ये बात आप ध्यान रखना। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो भाषा विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक व आर्थिक स्तर, सोशियो एंड इकोनॉमिक लेवल, कंडीशन। अब जैसे एक बालक है, वो ग्रामीण स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। एक बच्चा डीएसएसबी दिल्ली में पढ़ता है, तो उनके जो भाषा विकास होगा उसमें बिल्कुल डिफरेंस होगा, जरूर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इससे जो है, इस प्रकार जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति है वो बच्चे के हम अर्थात हम लोगों के भाषा विकास को प्रभावित करती है। अब फोर्थ क्या है? लिंगीय भिन्नता। हाँ भाई, ये भी होता है, जेंडर डिफरेंस। जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, ऐसा माना जाता है जो वो लड़कों की अपेक्षा जो अधिक अच्छा उच्चारण करती हैं, अधिक सही उच्चारण करती हैं, अधिक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो करती है। इसे ये जो है इफेक्ट लिंगीय विभिन्नता भी, तो इस प्रकार बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करती एक मेन फैक्टर है। आगे चलते हैं। ये है परिवार का आकार। बड़े परिवार में बालकों का भाषा विकास अधिक होता है। बड़े परिवार में, छोटे परिवार के बच्चे भाषा का जो विकास है बच्चे का अधिक क्यों होता है पता है? क्योंकि बड़े परिवार में जो बच्चा है ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है, ज्यादा लोगों से बातचीत करता है, सभी के अलग अलग विचारों को सुनता है, ज्यादा बातें करता है, ज्यादा बोलता है। इसलिए उसका एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, उसका भाषा विकास एक छोटे परिवार में, कम लोगों वाले परिवार की अपेक्षा उसका भाषा विकास अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार जो साइज ऑफ फैमिली है वो भी भाषा विकास को प्रभावित करती। मोस्ट सिक्स है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए, जन्म क्रम। अपने भाई बहनों में किस नंबर पर आपका जन्म हुआ? बर्थ ऑर्डर का मतलब हुआ होता है, जैसे अगर कोई 4 भाई बहन है, ठीक है, या 4 भाई उसके हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, मैं सबसे लास्ट नंबर का हूँ अपने परिवार में। तो जब मेरे सबसे बड़े भाई का जन्म हुआ था तो उनको सिखाने वाले कितने, 2 लोग थे, 2, मम्मी पापा और दादा दादी मान लीजिए, 2 2 4 लोग थे।
जब मेरा जन्म हुआ आके सबसे लास्ट में, तो हमें सिखाने वाले कितने लोग हो गए? 3 हमसे बड़े भाई भी हो गए, और 2 मम्मी-पापा, ठीक है? और 2 हमारे दादा-दादी, तो हमें सिखाने वाले कितने लोग हो गए? 2, 2, 4 और 3 7, तो हमें सिखाने वाले 7 लोग हो गए। अर्थात मेरा जो भाषा विकास है अपने भाई की अपेक्षा में अधिक होना चाहिए, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जन्म क्रम है, जो बर्थ ऑर्डर है, वो सबसे लास्ट का है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बर्थ ऑर्डर में सबसे नीचे होता है, उसका जो भाषा विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है? क्योंकि जो सबसे लास्ट में जिसका जन्म होता है, उसको सिखाने वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब द्विभाषावाद कैसे प्रभावित करता है? अब मान लीजिए अगर किसी के परिवार में सब हिंदी भाषी पर बोलने वाले हैं, सब हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, किसी के परिवार में पंजाबी बोलने वाले हैं, तब बच्चे को भाई देखिए, जो द्विभाषावाद है, बाइलिंगुअलिज्म, कैसे बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए किसी के मम्मी पापा जो है, दोनों लोग हिंदी बोलते हैं, तो बच्चा भी हिंदी ही बोलेगा, गुजराती थोड़ी ना बोलने लगेगा। बट अगर मान लीजिए जो पापा है वो पंजाबी बोलने वाले हैं, ठीक है, और जो मम्मी है वो हिंदी बोलने वाली, अब बच्चे को 2 लैंग्वेज यहाँ पर सीखने का अवसर मिलेगा, हिंदी भी, पंजाबी भी। तो बच्चे का जो भाषा विकास होगा वो अधिक होगा। क्यों? बच्चा 2 लैंग्वेजों को जानेगा। अगर एक परिवार में एक ही भाषा बोली जाती तो वो केवल एक ही भाषा को सीखता। तो इस प्रकार जो बाइलिंगुअलिज्म है, द्विभाषावाद है, वो भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है? जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए परिपक्वता कैसे करती है भाषा विकास को प्रभावित। भाषा अवयवों व स्वरों पर नियंत्रण होना, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कैसे हमारे भाषा विकास को प्रभावित करती है? गला है, जीभ है, तालु है, मुर्दा है, ये सभी वो अंग है जिनके कारण जिनसे हम बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बच्चा है वो अभी 5 साल का है, ठीक है, अब रामायण की अगर कठिन सी संस्कृत अगर उससे बुलवाओगे तो अभी के जो बोलने वाले अवयव है, कंठ है, मतलब गला है, जीभ है, ओंठ है, तो अभी ये जो अंग है अभी ये परिपक्व नहीं हुए हैं। ये अभी जो परिपक्व उस भाषा विकास को, उस भाषा को बोलने के लिए परिपक्व नहीं हुए। तो जब तक आपके अंग बालक के परिपक्व नहीं हो जाएंगे, मेच्योर नहीं हो पाएंगे, उससे पहले वो नहीं सीख पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो परिपक्वता होती है वो मेच्योरिटी होती है, वो बच्चे को भाषा विकास को प्रभावित करती है। समझ गए? ठीक, ऐसे हो गई मेच्योरिटी। अब जैसे बड़ा हो जाएगा फिर वो संस्कृत के श्लोक क्या वो फर फर उड़ा देगा। तो पहले उस चीज के लिए मैच्योर हो जाना, तैयार हो जाना। अब नमा क्या है? संवेगात्मक तनाव। आपने क्लास में, घर परिवार में अक्सर देखा होगा। मतलब क्या है? जिन बच्चों के संवेगों को कठोरता से दबा दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा जे एग्जाम्पल जो है, ये रियल लाइफ में बिल्कुल है, बहुत से परिवारों में होता भी है। जैसे अगर भाई बहन है, ठीक है, अगर बहन छोटी हो या छोटी हो तो अक्सर, अगर भाई बड़ा है, लड़का बड़ा है, तो अगर वो किसी इशू पर अगर वो डिबेट हो जाए, कोई बात हो जाए, बहस हो जाए, तो कहते चुप। लड़की होकर लड़के से जवान लड़ाती है। तो आपने क्या किया? आपने लड़की की जो जिज्ञासा थी, जो उसका एक्सपोजर था, जो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती, उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। यहीं से उसकी जो भाषा विकास है वो प्रभावित हो जाता। अगर वो बोलती तो उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता, तो उसका भाषा विकास अच्छा होता। तो ये इसे कहते हैं इमोशनली स्ट्रेस। अब वो कहीं ना कहीं जो है इमोशनली मेंटली जो है स्ट्रेस में आ गई है। इस प्रकार के निगेटिव सेंटेंस हमें नहीं बोलने चाहिए, ठीक है भाई। मैं तो पर्सनली ऐसे सेंटेंस नहीं बोलता हूँ, ठीक है, आपको भी नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल अपने सीटेट के लिए ध्यान रखना, इस टाइप का हमें क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, उसका आंसर गलत ही होगा। 10वां क्या है? व्यक्तित्व। पर्सनालिटी हमारे व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कैसे हमारे भाषा विकास को प्रभावित करती है?
देखिए जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक होते हैं उभयमुखी एम्बीवर्ट। ठीक है। अब जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आप से ज्यादा मतलब रखते हैं, उन्हें समाज से ज्यादा, ना तो भी लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, ना लोगों से बात करते हैं। तब जब ज़्यादा आप मिलेंगे जुलेंगे नहीं, ज़्यादा आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिले, तो आपका जो भाषा विकास होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। बहिर्मुखी लोग वो होते हैं। ये कार्ल युंग ने 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसी चैनल पर मैंने पढ़ाया है। 6 मिनट की वीडियो है, आप देख ले जाके। व्यक्तित्व के 3 प्रकार कार्ल युंग ने बताए हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये तो हो गए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले हमारे कारक। अब देख लेते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। ठीक है। सुनने से क्या क्या फायदा होता है, मतलब भाषा विकास में सुनना। ठीक है। जो हम हियरिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं। सबसे पहला श्रवण कौशल होता क्या है, लिसनिंग स्किल। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। ठीक है। और कौशल का होता अच्छी तरह से सुनना। तो अगर जितनी अच्छी प्रकार से हम किसी चीज को सुनेंगे, उतना ही अच्छे हमारे प्रकार से माइंड में हमारी वो सेट हो जाएगी। तो सुनने से एक तो फायदा ये होता है कि जो हमारे जो ज्ञान होता है उसको हम अच्छे प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। लिसनिंग स्किल। ठीक है। और इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब आ जाइए इस पर, देख लीजिए शुद्ध उच्चारण करने में। देखिए जो ज्ञान है, अब ये भी ज्ञान लिखा है, आप कहेंगे यस। अब देखिए मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ में मैं भी इसको ज्ञान ही बोलता हूँ, इसको ज्ञान बोलता हूँ। बट एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, वैसे तो लोग मजाक बनाएंगे, जो ये ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। हाँ ज्ञान, क्यों? जो ज्ञान है, यहाँ पर देख लो, जो ज्ञान है ये किस किस से मिलकर बोलना बना है, बताया ना, ज्ञा प्लस ज्ञान, ज्ञा प्लस या। तो ज्ञा और या है, ज्ञान कोई वर्ड ही नहीं, वो तो मिलकर मिलना है। तो ज्ञान होता है ये शब्द, ज्ञान। ठीक है। जो ज्ञान होता है वो शुद्ध शब्द हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। और जो ये ज्ञान है ये है तद्भव शब्द। और ये ज्ञान, जो ज्ञान है ये है तत्सम शब्द, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है। ये डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं शुद्ध उच्चारण करने में कैसे हम कर पाएंगे। ये है कक्षा। जब छा है ये भी मिश्रित है। ये किससे किससे मिलकर बना है, का और सा से मिलकर बना है। ठीक है। कक्षा, कक्षा। ठीक है। कक्षा नहीं, कक्षा ये होता है। ठीक है। तो आप इनमें डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, जितना अच्छा आपने अच्छे प्रकार से सुना होगा लोगों से। ठीक है। आज के बाद आप सही उच्चारण ही करें। शुद्ध उच्चारण करने में हो गया शब्द भंडार में वृद्धि। इनको देख लेते हैं। जिनका अधिक हम जितना अधिक हम भाषा को सुनेंगे, मतलब जितना हम लिसनिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा भाषा विकास होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, दूसरों की अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में। मतलब सुनने से क्या होता है, सुनने से जो है हम दूसरे के विचारों को, भावों को, अनुभवों को सुन पाते हैं, अपने आप में उनको समाहित कर लेते हैं, जिससे हमारे ज्ञान की जो होती है वो वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये तो थे लाभ। और क्या है भाई फिफ्थ पर, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, टू डिफरेंशिएट साउंड। आप सुनकर ही बता देते हैं अगर किसी की काल है कि बच्चा बोल रहा था या बच्ची बोल रही थी। ठीक है। या कोई बड़ा बूढ़ा बोल रहा था या बालक बोल रहा था। तो ये क्या है, आप सुनकर डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं साउंड्स में, टू डिफरेंशिएट साउंड कि किसकी ये साउंड है। तो एक तो सुनने का ये फायदा है। आगे चलिए देखते हैं भाषा विकास में बोलने की भूमिका। अब बोलने से क्या क्या फायदा होता है, अभी सुन रहे थे अब बोलेंगे। ठीक है। आगे बहुत मस्त है चैप्टर, हम इसके वो भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में एल एस आर डब्ल्यू स्किल्स। ठीक है। जो स्किल्स होती है। अब बातचीत कौशल, स्पीकिंग स्किल से क्या होता है, बच्चे मौखिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते हैं,
अपनी बातों को कह पाते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ पाते हैं। बच्चों के संकोच को दूर करने में सहायक, ठीक है, अपने भाव विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने में सहायक, ये बोलने की भूमिका हो गई। और क्या है, बच्चों में बोलने के कौशल को विकसित करने में सहायक। अच्छा हाँ, ठीक है, तो ये तो आपको बस केवल ऐसे पढ़ लेना है और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये इजी चीज है, आपको पता है सभी लोगों को। जो भाषा विकास वाले कारक थे, फैक्टर्स थे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, इतना ही छोटा चैप्टर था, आज हमने क्वेश्चन नहीं लगाया, आज केवल थ्योरी करी, ठीक है। पहले हम इसको जल्दी से जल्दी कर लेते हैं अपनी पेडागोजी, फिर हम इसके बहुत सारे, ढेर सारे, सभी टाइप्स के मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बस आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।